हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। होना भी चाहिए, चाहती भी यही है, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ाई अच्छे से करेंगे। आइए बात करते हैं आज की इस क्लास में हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पेपर 2, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारा एक सेट ऑफ पैटर्न का टॉपिक चल रहा है। तो पहले हम उसको कवर करेंगे, फिर किसी और सब्जेक्ट पे स्विच करेंगे ताकि आप एक साथ रिलेट कर पाएँ और पढ़ पाएँ सारी विधियों को, क्योंकि आधा आधा करेंगे तो दिक्कत होगी। इसीलिए मैं इसको लगातार करवा रही हूँ, आपको दो दो विधियाँ रोज़ बता रही हूँ। उसी तरीके से आज भी कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आप जुड़े हैं शालिनी क्लासेस के साथ, आपका स्वागत है। 4 PM हो रहे हैं, आपकी डेली क्लासेस हो रही है। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। जितने आप लोग कॉलेज जा रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, कलीग से मिल रहे हैं, फ्रेंड से मिल रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं, जितना आप समर्थन करेंगे, साथ में आएंगे, पढ़ेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ, युक्तियाँ। ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, तो हम इनके बारे में जानेंगे। हमने कई सारी विधियाँ देख ली, जैसे प्रश्नोत्तर देख लिया पूरा हमने। प्रश्नोत्तर के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको विवरण भी बता दिया था पहले ही दिन। उसके बाद फिर मैंने आपको वर्णन बताया, फिर मैंने आपको व्याख्यान बताया। और व्याख्यान के आगे हम जब पहुँचते हैं अपनी गाड़ी को लेकर, तो पहुँच जाते हैं कहाँ पर? हम कहानी कथन पे। और कहानी कथन के बाद हम आगे जब चलते हैं तो हम पहुँचते हैं कहाँ पर? अवलोकन विधि पर। ये देखिए, तो 6 प्रविधियाँ आपको मैंने 3 क्लास में फ्रेंड्स बता दी है। होपफुली आपने नहीं देखा है, जिन्होंने ज़रूर देख लिया, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वहाँ पर सब सीरियल वाइज मिल जाएगा। हम 2 काम अभी कर रहे हैं, एक संस्कृत कर रहे हैं और एक ये, तो दोनों ओवर करेंगे, फिर हम किसी और सब्जेक्ट पे चलेंगे आगे, क्योंकि सेकेंड वालों का एग्जाम है तो थोड़ा सा उन्हें भी मैनेज करना है। फिर भी आपकी क्लास हो रही है। कल आपकी क्लास का टाइमिंग मैंने नहीं शेड्यूल किया था, किसी और ने किया, जिसकी वजह से थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, क्लास अपलोड हुई थी, आप लोग देख लीजिए। जिन्होंने, आप लोग डेली टाइम पर आइए और देखिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये जो PDF को है वो आपको मिल जाएंगे, परेशान नहीं हुई, मिलेगा ज़रूर। जो यहाँ के हैं वो ज़रूर मिलेंगे। चलिए देखिए, उदाहरण प्रविधियों के बारे में है। ये क्या है आप जानते ही हैं। प्रविधियों में एक अलग बात है, वो क्या है पता है? नाम से ही हम इनको जानते हैं। सबसे पहले उदाहरण का मतलब है जिसमें हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम ऐसे पद्धति, ऐसी टेक्निक, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम एग्जाम्पल देते हैं। और शायद मैं भी इसी टेक्निक पे आपको पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं एग्जाम्पल पे ज़्यादा वक्त फोकस करती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल ही याद रहता है। और इस एग्जाम्पल को जब हमें याद रहता है तो मैटर तो हम यूँ ही लिख लेते हैं। क्यों? सही कह रहा ना? चलो, तो आइए फिर देखते हैं यहाँ पर क्या बातें करने वाले हैं, ये देखेंगे। चलिए, उदाहरण प्रविधि होती क्या? प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, सारी प्रविधियों एक एक नंबर में, दो दो नंबर में प्रश्न बन जाएगा, आपको बताना होगा। अब देखिए, उदाहरण प्रविधि में उदाहरणों का प्रयोग छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना को जागृत करके मानसिक विकास में वृद्धि हेतु किया जाता है। क्या कहा जा रहा है ये सुनिए। उदाहरण प्रविधि में उदाहरण का हम इस्तेमाल करते हैं टीचर लोग, छात्रों की विचार शक्ति, जो बच्चे हैं उनकी जो विचार शक्ति है, सोचने की जो क्षमता है, और उनके कल्पना को जागृत करने के लिए, कल्पना को जागृत करवाने के लिए। उनके मन में बहुत सारी धारणाएं हैं, उनके मन में बहुत सारी कल्पनाएं हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनको उसमें इन्वॉल्व करने के लिए। मानसिक विकास में वृद्धि हेतु बच्चों की जो मानसिक डेवलपमेंट है, मानसिक स्वास्थ्य का एक पहलू है, उसमें ग्रोथ का रास्ता दिखाने के लिए हम इन उदाहरण प्रविधियों का इस्तेमाल करते हैं। हम उदाहरण को ले आकर उनके सामने उसका स्वरूप रखते हैं, जिनसे उन बच्चों को अच्छा लगता है, वो उसकी तरफ लुभाते हैं, वो अपनी कल्पना को और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं, उनके मन में उथल पुथल चलती है। और टीचर भी यही चाहता है कि बच्चे के मन में क्यों का प्रश्न आए, उनके भी मन में एक डाउट क्रिएट हो, आखिर क्यों? आसमान नीला है तो क्यों? बारिश ऊपर से होती है तो क्यों? क्यों 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 क्यों? जब कोई भी बच्चा क्यों क्यों करने लगेगा ना, हर चीज़ में क्यों, तो उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू शांत बच्चे का, क्योंकि उसको हर चीज़ का जवाब चाहिए, ठीक है, और करना भी चाहिए। ठीक, क्लियर? आगे आइए। उदाहरण वास्तव में वह सामग्री है, ये एक ऐसा कंक्रीट मटेरियल होता है, मतलब कंक्रीट का मतलब वास्तविक मटेरियल होता है, जो हमको दिखता है, वस्तु को रोचक, उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाता है, बोधगम्य बनाता है, समझने लायक बनाता है। ऐसी प्रेजेंटेशन सामने लेकर आता है ये उदाहरण कि बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिर ये है क्या, इसको क्यों लाए हैं सर, इसको क्यों बता रही हैं मैम, और स्पष्ट करने में सहायक होती है। और आपको किसी भी चीज़ को बताना है, आप वो बहुत सारी चीज़ें मेरे फ्रेंड्स ऐसी होती है कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं।
अगर हम उसका एक एग्जाम्पल ले आकर प्रेजेंट कर देते हैं तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है, हमारा टॉपिक भी पूरा होता है, टीचर को भी हेल्प मिलती है और बच्चा भी समझ जाता है, क्योंकि देखी हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती है और हम उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। सुनी सुनाई चीज़ों पे उतना हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर? क्लियर? आप समझ रहे हैं? जैसे फ्रेंड्स सोचिए, अभी खुद सोचिए आप लोग, मैं यहाँ पर लिख दूँ उदाहरण प्रविधि और उसके बाद जितनी बातें ये बोल रही है कोई भी कंटेंट ही मैटर ना रहे, तो क्या आप रिलेट कर पाएंगे? क्या आप रिलेट कर पाएंगे? मैं सिर्फ बात यही बात मैं बोलती रहूँ, उदाहरण प्रविधि ये फिर ये फिर ये फिर ये, वो मज़ा नहीं आएगा जो आपको ये मैटर दिख रहा है और आप कुछ सीख रहे हैं। तो इसी तरीके से वो भी चीज़ होती है जो वो सब्जेक्ट को रोचक बनाने के लिए, बढ़िया तरीके से कार्य करवाने के लिए और बच्चों को सोचने पर मजबूर करने के लिए इस प्रविधि में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है और छोटे बच्चों में तो खास कर की जाती है। क्लियर? आगे आइए, देखिए शिक्षक खोज कर वांछित उदाहरण, सही उदाहरण मतलब जो वांछित हो मतलब जो सही हो, करेक्ट हो, दृष्टांत छात्रों के समक्ष, दृष्टांत भी उदाहरण, तरीका, डेमो के समक्ष प्रस्तुत करके विषय सामग्री को सरल बनाने का प्रयास किया जाता है। उन सारी चीज़ों को बच्चों के सामने ले जाकर, ऐसे मटेरियल्स को उनको सामने ले जाकर प्रेजेंट करने से क्या होता है पता है? वो चीज़ों को सरल बन जाती हैं, बच्चे भी आसानी से उसको समझ जाते हैं कि आखिर इसमें बताया क्या जा रहा है हमें। फिर है देखिए उदाहरण के प्रयोग से अमूर्त, अमूर्त की बात आई, अमूर्त और मूर्त हमेशा बोला है, अमूर्त वो चीज़ें होती हैं जो कल्पना में होती हैं, मूर्त वो होती हैं जो हमारे सामने होती हैं। तो यहाँ पर प्रयोग से अमूर्त, कठिन और जटिल जो टफ है विषयों को मूर्त, मूर्त मतलब सामने दिखे, सुगम मतलब आसान बनाया जाता है। हम उदाहरण अपनी क्लास में, एक शिक्षक छोटे बच्चों की क्लास में उदाहरण देने का कार्य ज़्यादा करता है। क्यों करता है? क्योंकि बच्चों को उदाहरण के द्वारा दिखाई गई चीज़ें, समझाई गई चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, वो उनको आसानी से समझ पाते हैं और वो उनको रोचक भी लगती है। ठीक, जैसे ज्योग्राफी, ग्लोब दिखाया जाता है कि नहीं दिखाया जाता है? साइंस में कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती है तो उसका भी बहुत सारे आपको डेमो दिखाए जाते हैं, आप आराम से कर लेते हैं कि नहीं कर? पहले एक बहुत, अभी फ़िलहाल नहीं पता है मिलता है कि नहीं, पहले हम लोग को एक क्राफ्ट में काम मिलता था, याद करिए, साइंस से प्रोजेक्ट मिलता था जिसमें आपको सारे सीरियल्स का, दाल का और सरसों के पत्ते का सुखा उखा कर सब चिपकाना पड़ता था, याद आ रहा है? छोटी छोटी पैकेट आती थी पतली पतली सी एकदम, उसमें हम लोग अरहर की दाल, 5 प्रकार की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, इसकी दाल, उसकी दाल, जो 5 प्रकार की दाल होती थी, मूंग की दाल, सारी दाल थोड़ी थोड़ी एकदम एक एक चम्मच 2-2 चम्मच हम लोग उसको लेके भर के कॉपी में चिपकाते थे और लिखते थे अरहर की दाल, 5 प्रकार की दाल, 5 प्रकार के अलग अलग फूल चिपका करते थे, गेहूँ, चावल, अनाजों के नाम, गेहूँ, चावल, चना, मटर, ये सब अलग अलग लेके चिपकाते थे, सरसों के दाने चिपकाते थे, याद आ रहा है कुछ? ये सब साइंस का एक प्रोजेक्ट क्राफ्ट मिलता था, बहुत पहले मुझे मिला था, मैंने सब कुछ किया हुआ। सरसों का पेड़ एक मिलता है कि पेड़ छोटा सा ले, तो पेड़ लेके आते थे, उसको गद्दे उद्दे के नीचे डाल देते थे, तो 10-15 दिन या एक हफ्ते वो सूख जाता था, फिर ये पत्ती होती है, स्टेम होती है, ब्रांच होती है, ऐसे ऐसे बताते थे कि नहीं बताते? आप लोगों ने शायद बनाया होगा। तो वो क्या था? वो क्या कहेंगे आप? उदाहरण था, क्योंकि आप तो जब बोल दिया गया अरहर की दाल, तो अरहर की दाल को दिखाने की क्या जरूरत है, लेकिन बच्चों को समझ में आएगा कि ये अरहर की दाल है। समझ रहे हैं आप बात कि नहीं समझ रहे हैं? तो यही चीज़ है, उदाहरण देने से चीज़ें जब हम देखे रहते हैं, छुए रहते हैं, जाने रहते हैं, तो हमको याद रहता है। ठीक है, आइए देखिए अब क्या होता है, जिससे छात्रों के मस्तिष्क पर ज्ञान की अभिष्ट छाप पड़ती है। सही बात है, अगर कोई चीज़ हम देखें हैं तो उसकी हमारी आंखों से देखने का क्या मतलब है? उसका चित्र, उसका रंग, उसका कलर हमारी आंखों के सामने चलता रहता है, हमें ध्यान रहता है कि हमने वो चीज़ देखी थी। इसी तरीके से जब बच्चों को सारे एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं तो उसकी एक प्रतिरूप है, उसका एक चित्र है जो बच्चा अपनी आंखों से कैप्चर कर लेता है, उसकी फ़ोटो को, उसके दिमाग में वो चलती है। ठीक है, जैसे आपने गुलाब का फूल देखा है तो आपके दिमाग में गुलाब के फूल से एक बात ये बैठी है कि गुलाब के फूल अब तो कई कलर के हो, लेकिन पहले गुलाब के फूल से एक ही दिमाग में था कि गुलाब का फूल लाल कलर का होता है, गेंदा का फूल ऑरेंज कलर का या पीले कलर का होता है। क्लियर? आगे देखते हैं, आइए यहाँ पर क्या है, सेक्शन में सटीक उदाहरण एकदम सही होना चाहिए, जो मतलब जिस टॉपिक की बात हो रही है ऐसे उदाहरण हो। दृष्टांत एक कला है जिसमें शिक्षक को पारंगत होना आवश्यक है कि वो सही अच्छे से समझा पाएँ। उदाहरण दृष्टांतों का प्रयोग विषय सामग्री को अधिक स्पष्ट बनाता है, क्लियर कट में तैयार कर देता है, छात्रों को नया ज्ञान प्रदान करने में उनकी हेल्प करता है। इस प्रविधि के प्रयोग से छात्रों की जिज्ञासा का समाधान होता है, वे विषय के सार तक सरलता से पहुंच जाते हैं और ज्ञान की प्राप्ति में रुचि में वृद्धि होती है।
उनको अल्टीमेटली ये समझ में आ जाता है कि हमको क्या समझाया जा रहा है, हमें क्या बताया जा रहा है, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या समझना है और साथ ही साथ हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ये रही आपके ये टॉपिक जो मैंने आपको यहाँ पर बताए। बहुत छोटा टॉपिक है, इनके विषय में बहुत ज़्यादा बातें नहीं है। जो छोटा है वो छोटा ही हम बताएंगे। आपको प्रश्न कैसे बनेगा कि कहा जाएगा उदाहरण प्रविधि का प्रयोग बताइए, उदाहरण प्रविधि से क्या लाभ होता है, उदाहरण प्रविधि से आप क्या समझते हैं। तो 2 नंबर का प्रश्न आपको ऐसे आ जाएगा और आपको उसमें से इतनी ही बातें लिखनी रहेगी कि आखिर उदाहरण प्रविधि होती क्या है, एग्जाम्पल की टेक्निक क्या है, बच्चों के किस लेवल पे इसका इस्तेमाल किया जाता है और क्यों किया जाता है, इससे बच्चों को क्या लाभ होता है। ये चीज़ अपने आप से बनाकर आपको लिखनी है। मैंने सीधे तौर पर आपको मोटा मोटा बता दिया कि उदाहरण प्रविधि से आपको अपने माइंड में क्या थॉट बनाकर रखना है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया फ्रेंड्स, एक छोटा सा लाइक ही तो करना है, और क्या कह रही हूँ आपसे मैं। चलिए आइए, खेल विधि मस्त एकदम टॉप क्वालिटी की विधि है जो आज भी बहुत पसंद है। ये विधि से प्रश्न फ्रेंड्स आता है, इसको मैं आपको कह सकते हैं कि 5 स्टार की रेटिंग दूंगी। जो पीएनपी का फेवरेट है, बना देते हैं ये प्रश्न, ठीक है। खेल विधि का क्या मतलब है, खेल विधि क्या, तो जाहिर सी बात है नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि खेल के द्वारा बच्चों को शिक्षा देनी है, खेल के द्वारा बच्चों को सिखाना है। जैसा कि आप सुबह से बहुत सारे लोग, आप लोग काफ़ी सारे लोग ने आपने बताया कि आप मैरिड हैं, मामा हैं, बहुत अच्छी बात है, गॉड ग्रेस की तरफ से। फिलहाल आपने खुद देखा होगा, आपका बच्चा अगर प्ले ग्रुप में जाता होगा, प्ले ग्रुप से एक एलकेजी की क्लास चलती है, पहले शायद प्ले ग्रुप है फिर एलकेजी है ना, उससे पहले एक पीजी की क्लास चलती है, पता नहीं कैसी कैसी रहती है। फिलहाल हम लोग तो एलकेजी वगैरह कहाँ शायद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, फर्स्ट से डायरेक्टली पढ़ा होगा। तो एलकेजी और पीजी की जो क्लास चलती है वहाँ पर हाथी, भालू, घोड़ा, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैट बॉल, हॉकी, ये बॉल वो बॉल, ढेर सारा छोटा शीशा वाला झूलना, तमाम चीज़ें रहती ना, ढेर सारी रहती। वहाँ पर रहता है तो बच्चे को घोड़े बैठाए जाते हैं, वो जो झूलना वाला घोड़ा आता है, ठीक है। बच्चों को घोड़े की आवाज़ ही कर बच्चों को टीचर को सिखाता है ना कि बच्चा बेटा घोड़ा कैसे बोलता है, तो वो सीखते हैं वहाँ पर। अभी उनको नहीं पता चल रहा है कि हम क्या सीख ले रहे हैं। अभी छोटे बच्चे को क्या सिखाते हैं, गाय जैसे कैसे बोलती है, मो करके बोलती है ना, देखिए उदाहरण में ऐसे ही पढ़ाते हैं, पूरा एग्जाम्पल बता बता के। बंदर कैसे करता है, खो खो खो, कुत्ता कैसे भौंकता है, भौ करके। तो वहाँ पर कुत्ता भी बता दिए, एक जानवर होता है, उसके बाद कैसे भौंकता है उसकी आवाज़ भी सिखा दी। तो आवाज़ का जो क्वेश्चन है वो भी किताब में आएगा, और आपको कहा जाएगा कि कुत्ते के बारे में लिखिए, तो 4 बातें आप कुत्ते के बारे में बच्चों को सिखा देंगे। आप उसको एक जानवर के बारे में बता देंगे, घोड़ा एक जानवर होता है, उसके भी 4 पैर होता है, घोड़े का क्या काम होता है, घोड़ा को कहाँ काम में लिया जाता है वो आप बता देंगे। अच्छा बेटा घोड़ा कैसे बोलता है, आप ये भी वहाँ पर उसको बता देंगे। बंदर क्या करता है, बंदर को क्या खाना पसंद है, केला खाना पसंद है, तो आप बंदर एक जानवर भी बता देंगे। बंदर जो है कि क्या कहते हैं, ऐसी आवाज़ निकलता है, आवाज़ भी सिखा देंगे। और बंदर केला खाता है तो आप फल भी एक सिखा देंगे। तो आप गेम के द्वारा उस बच्चे को बहुत कुछ सिखा दिए ना, सिखा दिए कि नहीं सिखा दिए। आप उसको 5-6 गेमों के बारे में दिखा दिए। अभी आप उससे कहेंगे कि बेटा 5 गेम के नाम बताओ, उसको नहीं आएगा। फिर कहेंगे अच्छा बेटा परसों क्या खेला था, फुटबॉल, आज हम लोग क्या खेल रहे हैं, बैट बॉल, कल क्या खेला था, हॉकी, तो एक हॉकी, एक फुटबॉल, एक बैट बॉल, तो 3 तो बता दिया कि नहीं बता दिया। पीजी का बच्चा 3 गेम के नाम बता दे, बहुत बड़ी बात है। यही है टेक्निक, यही है रास्ता कि खेल के द्वारा क्या सिखाना है, बच्चों को क्या जानना है। अभी आप उनको सिखाएंगे तो उन्हें नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बोरिंग लगेगा, और खेल के द्वारा सिखा देंगे तो वो यूं ही कर ले जाएंगे कि नहीं कर ले जाएंगे। यही होता है तरीका, इसीलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए फिलहाल समझ में आया कि नहीं आया, चलिए आया ही होगा, मैं बताई ही इतना बढ़िया हूँ क्यों। फिलहाल के लिए चलिए, बालक स्वाभाविक रूप से खेलने में रुचि लेते हैं। जी हाँ, छोटे बच्चों को खेलने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। उनका मन बहल जाता है, छोटे होते हैं उनको क्या ही पता होता है दुनियादारी के बारे में। अब तो पहले हम लोग को कहाँ कोई एक्सपीरियंस, अब पता चल रहा है कि ज़िंदगी होती क्या है। फिलहाल के लिए वे खेल के द्वारा अपनी इच्छाओं की प्रवृत्तियों को पकड़ करते हैं। वो खेल के द्वारा ही हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, झगड़ा करते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक। शेयरिंग सीखते हैं दोस्तों के साथ। बालक खेलने में विशेष रुचि, बच्चे जो है खेलने में बहुत रुचि लेते हैं। आगे बढ़िए, बालक के जीवन में खेल का विशेष महत्व है, होना भी चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा मन चंगा तो सब चंगा, ठीक है। मन खुश है तो आप सब कुछ कर लेगा, कितनी भी आपको दिक्कत हो। बच्चा खेलता है, स्वास्थ्य भी सही रहता है, हंसता है, और भी चीज़ सीखता है, दोस्तों के साथ खेलता है, भाईचारा सीखता है, बहुत कुछ सीखता है।
बालकों के जीवन में खेल का इतना महत्व होने के कारण बालक को शिक्षा देने के लिए खेल विधि का आविष्कार। इसीलिए जब बच्चों को देखा गया कि उनको खेल बहुत पसंद है तो क्यों ना उनको हम खेल के द्वारा ही सिखाएं। आखिर जब उन्हें सिखा ही रहे हैं और हमको सिखाना है तो हम तरीका बदल दें सिखाने का, बस जाहिर सी बात है हमारा भी काम हो जाएगा और बच्चों का खेल भी हो जाएगा, बच्चे भी खुश हम भी खुश। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इन चीज़ों को लाया गया। देखिए फ्रेंड्स, ये जिन शास्त्रियों ने मनोवैज्ञानिकों ने ये बातें बताई हैं लिखी हैं वो ऐसे ही बेवकूफ़ नहीं थे कि लिख के चले गए हैं। वो कितना आकलन किए होंगे, कितना सोचे होंगे, तब ये सारी चीज़ें लिख कर गए हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं। और आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आप डीएलएड की ट्रेनिंग ले रहे हैं। जब जाएंगे टीचिंग करने तो आप वहाँ खुद देख के आएंगे। पहली बार आप खुद देखेंगे वहाँ बच्चे कैसे मिलते हैं, अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं, दुष्ट भी रहते हैं, सब प्रकार के, और सबको साथ में लेकर चलना रहता है। तो प्राइमरी में टीचिंग करने नौकरी करने जाएंगे तो सीख के जाएंगे ना। यही सब इसीलिए सिखाया जा रहा है। ये आखिर लाया ही इसीलिए गया है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नहीं होनी चाहिए, होने ही नहीं देंगे हम। क्यों? आसान है? कहिए हाँ आसान है, आप कर लेंगे। क्यों फ्रेंड्स? डू इट। चलिए आइए समझते हैं महत्व। अब जब इतनी अच्छी बात है तो इनकी इंपॉर्टेंस भी जान लेते हैं। पहला पॉइंट, खेल के द्वारा बालकों में कुशलता का विकास किया था। आप जब खेल के द्वारा सिखाएंगे तो बच्चे उसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से सीखेंगे, क्योंकि वो सीखेंगे नहीं, वो खेल खेलेंगे लेकिन वो सीख जाएंगे। और उनको सीख की समझ तब आएगी जब वो समझदार थोड़ा सा हो जाएंगे, तब उनको समझ में आएगा कि आखिर अरे हमने 5 गेम तो तभी खेला था और आज तो कॉपी में लिखने को आया है, तो याद रहेगा। फिर खेल के द्वारा छात्र अपनी कुशलता संबंधी गुणों का परिमार्जन करते हैं। जब खेल के द्वारा कोई बच्चा किसी, परिमार्जन का मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत उसको क्रिकेट तो खेलने का मन है तो उसने अर्जन कर लिया, सीख लिया। उसकी खेल में फुटबॉल में रुचि है तो वो फुटबॉल ज़्यादा खेलेगा, बैट बॉल रुचि है बैट बॉल, लूडो में ज़्यादा मज़ा है तो लूडो खेलेगा, कैरम में ज़्यादा मज़ा है तो कैरम, तो वो भी सीखता है। टीचर को पता चला, जैसे हमारा जिसका जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है वो, जैसे बाल विकास मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सारे सब्जेक्ट में बेस्ट है, A1 क्वालिटी का है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि देख लिया, अनुभव कर लिया, सामने देख लिया, तो उससे मुझे वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आया। तो वो एक अच्छा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो वैसे ही यहाँ पर बच्चों का भी अलग अलग होता है, तो उसके द्वारा सीखते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं, टीचर भी उनकी मदद कर देता है। ठीक, आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, खेल सामाजिक भावना का विकास करते हैं। हाँ जी हाँ, कैसे? लूडो अकेले नहीं हो सकता, चेस अकेले नहीं हो सकता, कैरम बोर्ड अकेले नहीं हो सकता, फुटबॉल अकेले मान लीजिए तो थोड़ा बार मार वार लोगे, ठीक है। बैट बॉल भी अकेले नहीं हो सकता, या तो बॉल को टांगो, बॉल बार बार आया जाए तभी आप खेल सकते हो। बैडमिंटन अकेले नहीं खेल सकते हो। तो बच्चों में जब सामूहिक भावना रहेगी तभी तो खेलेंगे, कोई तो साथ में होना चाहिए। किसके साथ खेलेंगे? या तो पेरेंट्स चाहिए या तो फ्रेंड्स चाहिए। तो सामाजिक भावना जो है उनके अंदर अब अगर रोज़ उनके 2 ही फ्रेंड्स हैं और दोनों से झगड़ा कर लेंगे तो सामाजिक भावना फिर उनके अंदर यही पनपेगी ना कि नहीं हमें झगड़ा नहीं करना, हमें खेलना है। तो खेलने के लिए तो दोस्त चाहिए, तो झगड़ा नहीं करेंगे, तो सामाजिक का गुण सीखेंगे ना। अब ऐसे यही सामाजिक का गुण आगे चल के काम आएगा। नहीं, समाज में हमको रहना है, समाज में लोग प्यार से क्यों रहते हैं? हमेशा नहीं भाई, प्रोटेक्शन सबको चाहिए, सब लोग अपने घर की औरतों को प्रोटेक्ट करते हैं। अब हर घर की लड़कियां तो गुंडा टाइप की तो है नहीं। गुंडा टाइप का मतलब ये है कि एकदम धाकड़ दबंग तो है नहीं कि मारने निकल जाएंगे, कर्राटा सब सीख के बैठी नहीं है। क्यों? तो इंसान समाज में क्यों बना के रखता है कि कोई दिक्कत आती है, घर में आदमी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 4 मोहल्ले वाले, व्यवस्था होती है कि नहीं? इंसान सिक्योरिटी पर्पज सोचता है कि नहीं सोचता है? तो वैसे बच्चों को भी रहता है कि नहीं, इससे झगड़ा कर लेंगे तो मुझे कॉपी नहीं देगा, मेरे साथ लंच नहीं खाएगा, मेरे साथ ये नहीं करेगा। तो वो सीखते हैं, काम उनको समझ बाद में आता है, पहले नहीं आता है। ठीक है, आगे चलिए 4th देखिए, खेल बालकों का बौद्धिक विकास करता है। हाँ, वो खेलते हैं लूडो, तो गिनते हैं यहाँ इतना, 4 गोटी 6 गोटी, गिनते ही नहीं, 4 आया 6 आया। ठीक, चेस खेलते हैं, दिमाग लगाते हैं, बिना दिमाग के गेम नहीं होने वाला। फिर उसके बाद बैडमिंटन भी खेलते हैं, बहुत सारे गेम खेलते हैं जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, तो उससे बौद्धिक भी लेवल होता है। फिर गेम कैसे खेला जाता है उसके बारे में जानकारी हो जाती है। खेल के द्वारा अनुभव में वृद्धि होती है। जी हाँ, एक्सपीरियंस बहुत कुछ होता है। एक बार आप हारोगे, दूसरी बार अनुभव ले लोगे, अच्छा ये नहीं करना, ये फॉल्ट हो जाता है, ऐसा नहीं करना, ऐसे गलती हो जाती है। तो खेल के द्वारा अनुभव भी हो जाएगा, उसका पता भी हो जाएगा, खेल भी आप सीख लोगे और भी बातें जान जाओगे। ठीक, क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, खेलों द्वारा ही संभव। अगर आपको सीखना चाहते हैं या बच्चे को सिखाना चाहते हैं और बच्चा अगर छोटा है तो उसको आप खेल के द्वारा सिखाएंगे जब ना, तो वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करेगा, उसका मन भी करेगा और वो उन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सीखेगा कि ये तो खेल है। फिर वो उसी में बिना ये सोचे वो खेलते खेलते ही सीख जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें वो कर रहा है कार्य को। क्लियर? समझ में आया फ्रेंड्स? तो आपकी ये 2 टॉपिक हो गए हैं ओवर। 10 पॉइंट बचा है। 10वां पॉइंट कितना पॉइंट है? मैंने 11 और 12 एक दिन हो जाएगा मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद 13 जो है एक दिन, 14 एक दिन,
15 एक दिन बहुत ज़्यादा टॉपिक हो गया है। 16 एक दिन। फ्रेंड्स तो अभी मान के चलिए कि आपकी मैंने ये 20 मिनट की क्लास ले ली है ना, 20 मिनट मैंने आपको पढ़ा दिया। और हाँ, तो मैंने आपको कहाँ तक करा दिया, ये करवा दिया पूरा यहाँ तक। आइए 9 वाला भी करा देते, बहुत छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिए कि नोट्स जो बच्चे बना रहे होंगे ना उनको बहुत ना लिखना पड़े, थोड़ा थोड़ा लिखना पड़े, समझे। मैं समझाने के लिए फ्रेंड्स आई हूँ, बहुत नोट्स नहीं लिखवाना चाहती हूँ, मैं समझाने के लिए सिर्फ आई हूँ। बाकी आप पढ़े तो हो, पढ़े सब रहते, लेकिन जब किसी और का सुन लेते थोड़ा समझ में आ जाता है, बस यही इतनी सी बात है। आपको गाइड कर रही हूँ, बाकी आप अच्छे से सुनो। नोट्स बनाने के लिए सिर्फ इसलिए कहती हूँ कि एग्जाम में आप किताब नहीं रिवीजन कर पाओगे, इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि आप लोग थोड़ा ही तो 5-5 ही लाइन लिख लो, पूरा मत लिखो, ठीक है, ताकि रिवीजन करने के लिए कुछ मटेरियल रहे। आइए 9th देखते हैं, समूह चर्चा और वाद विवाद। समूह चर्चा जिसमें 5-6 लोग हों बैठ के मित्र चुगली करें, ठीक है, हाँ। और वाद विवाद किसी टॉपिक पे हो गया, राजनेता ने ये कहा, इसने ये कहा, ये हुआ, नगर पालिका में ये हुआ, अच्छा ये मुद्दा ये, अच्छा ये बताइए कि अगर धर्म ये है कि, या ये बताइए कि इसमें क्या होगा, अच्छा कोई नियंत्रण लेना है, कोई निर्णय लेना है, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। लेकिन छोटे बच्चों के लिए एक दूसरी चीज़ हो गई, ये तो बड़े की बात हो गई। अब आइए देखते हैं ये क्या है। समूह चर्चा का अर्थ स्पष्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वार्तालाप, बातचीत, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, वाद विवाद, डिबेट, न्यायिक परिचर्चा, मतलब क्या सही है क्या गलत है, इस विधि के उपनाम है। मेरे प्यारे मित्रों, सिर्फ समूह चर्चा से ही नहीं समझना, अगर वार्तालाप की कोई बात आए तब भी यही नाम होगा, वाद विवाद की कोई बात आए तब भी ये समूह चर्चा होगा, न्यायिक परिचर्चा की बात आती है तब भी यही होगा। इस सब के सब एक ही टॉपिक के 3-4 नाम हैं, मतलब ये पर्यायवाची हैं एक प्रकार से। हो सकता है कि आपको किसी किसी नाम से अलग अलग बातें पूछ ले घुमाकर, सीधे प्रश्न नहीं भी बनने की चांसेस रहती है। अब आइए देखिए क्या है। इस विधि से छात्रों के समूह को आमने सामने बैठाकर निश्चित विषय वस्तु पर विचार विमर्श किया जाता है। इस विधि का इस्तेमाल करके यहाँ पर 5 बच्चे, तो 5 बच्चे सामने की बेंच पर, सामने के रो में 5, सामने के रो में 5 बैठाकर आमने सामने जब उनको बैठाते हैं तो निश्चित विषय वस्तु, जो चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, जिनका टाइम इंटरवल फिक्स होता है, उस पर कोई टॉपिक दे देता है, अच्छा इससे बातचीत करो, अपनी अपनी राय बताओ। तो बच्चे लोग राय बताते हैं, टीचर लोग सुनते हैं, तथा उसमें छात्र उसमें से प्रश्न भी पूछते हैं, और पाठकगण जो बैठे रहते हैं वो संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। वो बताते हैं कि कोई प्रश्न पूछता है, कोई क्वेरी करता है, तो उसको सभी बच्चे जवाब देते हैं, सब मिलकर एक साथ अपनी अपनी प्रतिक्रिया वगैरह दिया करते हैं, ठीक है। फिर अर्थात किसी भी बिंदु पर सामूहिक रूप से विश्लेषण किया जाता है। यह विधि उच्च स्तरीय पर विचार गोष्ठी होती है, काफ़ी लोग विचार विनिमय एक प्रकार से कह सकते हैं, अपना इनको उनका अपना लेते हैं, और सम्मेलन, विचार समिति, वर्कशॉप, ये सब कार्य करके अपनी बहुत सारी बातों का शेयरिंग करते हैं। तो यही इतनी सी छोटी सी बात है जो आपको इसमें जाननी है। वैसे ही फ्रेंड्स आप बताएं, आपको जब प्रश्न आएगा ना इसका कि आपको क्या बताना है, तो पहली बात तो आप ये वाली लाइन तो बिल्कुल लिख देना, और फिर इतना और लिख देना, बस इतना इनफ है, एक पैराग्राफ पूरा फिल हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं रहेगा, आराम से कर लेंगे। पहले पेपर जो था ना ये 2 घंटे का होता था, अब इसको 1.5 घंटे कर दिया गया है टाइम। हाँ, इसका मुझे एग्जैक्ट तो फिलहाल नहीं याद आया, लेकिन एग्जैक्ट क्या पिछले साल से ही 2021-22 के जब बच्चे हैं दिए था हम लोग, जब दिए था तो 2 घंटे का था, लेकिन अब इसका जो एग्ज़ाम का टाइम है शायद इसको 1.5 घंटे का कर दिया गया है, तो टाइम घटा दिए हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 40 प्रश्न आएगा, बहुत बड़ा बड़ा लिखेंगे तो लिख ही नहीं पाएंगे, इसीलिए बोल रही हूँ कि लिखते चलिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, फिर इसके आगे वाला जो ये प्रयोगशाला प्रविधि है, ये वाला 3-3 करके अब खत्म करेंगे ताकि आपको बता दें। उसके बाद आपको वो सूत्र सिद्धांत बता दिए हैं, ये प्रविधि बता दे रहे हैं, इसके बाद सूत्र बताएंगे, ताकि आपका ये मोटा मोटा जो 50-50 नंबर का है ये होता चले। फ्रेंड्स आराम से देखिए, वैसे भी मैं आपको सबसे आगे बढ़ा रही हूँ, स्टार्ट किया है कब से मैंने आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, आपको नई बातें बता रही हूँ, तो जाहिर सी बात है आपको बताऊँगी। आराम से देखिए, अभी पेपर आपका नहीं होने वाला है, मार्च में ही होगा, ठीक है। अभी टीचिंग वगैरह पहले करवा लेंगे ताकि आप भी फ्री रहिए, आराम से सब कुछ हो जाएगा, परेशान नहीं होइए। मिलते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, एक बात आपको और बतानी थी कि जो बेस्ट स्टूडेंट का मैंने आप लोगों को वहाँ पर ऐड किया हुआ था उसमें ग्रुप में, तो वो पता है उसमें कुछ ऐसा प्रीमियम ग्रुप जो है उन्होंने, अरुण सर ने कुछ परचेज़ किया हुआ है, पता नहीं क्या बता रहे थे वो, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कुछ प्रीमियम ग्रुप परचेज़ किया हुआ है टेलीग्राम का, जिसकी वजह से उसमें कुछ ऐसी फॉल्ट हो रही है कि उसमें कुछ ग्लिच आ रहा है लोगों को, जिसमें अपने आप लोग उसमें ऐड भी हो जा रहे हैं, क्योंकि जब वो थोड़ा सा हैंग का कुछ उनका मतलब बोल रहे थे कि मैम ऐसी वजह से पता नहीं कैसे बच्चों का अपने आप ऐड भी हो जा रहा है, और ऐड होने के बाद भी जो है कभी कभी वो अक्सर देखो तो उस अपने आप रिमूव भी हो जाता है, तो उसकी जो थोड़ी ग्लिच है, अभी फ़िलहाल इस पर कुछ दिया नहीं जा रहा है।
जैसे आपका टीचिंग का लेटर या जो भी कुछ रहेगा मटेरियल रहेगा दिया जाएगा, तो उसमें जितना भी होगा फिर हम लाइव आएंगे, लिंक शेयर करेंगे, तब सबको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं हुई, उसमें कुछ फॉल्ट हुई है, वो प्रीमियम ग्रुप उन्होंने मेंबरशिप कुछ खरीदी हुई है अरुण सर ने, उसी की वजह से दिक्कत हो रही है क्योंकि वही हैंडल कर रहे हैं। तो वो बताए थे मुझे, इसलिए आप लोग परेशान ना होइए, हम उसको देख के आपको सही करके फिर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये बस ध्यान रखना है कि प्रॉपर आपको क्लास करने आनी है, और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है वो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नई बातें करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय, सी यू सून फ्रेंड, टेक केयर। खूब पढ़ाई करो मन लगा के सभी के सभी लोग, बाय बाय।